रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम सलीम है। मैं लाहौर के एक पुराने मगर मशहूर मोहल्ले में रहता हूँ, जहाँ हर गिल्ली का आदमी दूसरे को नाम से जानता है। मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, एक बेटा 8 साल का और एक बेटी 6 साल की। जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है। सुबह सवेरे उठता हूँ, मोटरसाइकिल पर दूध के डब्बे रखता हूँ और गलियों में घूम घूम कर लोगों को दूध बेचता हूँ। यही मेरा काम है, यही मेरी मजदूरी। मेरी बीवी नजमा सीधी सादी और घरेलू औरत है। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, फिर घर के कामों में लग जाती है। मैं अक्सर सुबह 5 बजे ही निकल जाता हूँ, जब सारा मोहल्ला सोया होता है। एक दिन की बात है, जब मैं पहली बार गिल्ली नंबर 8 में गया। वहां एक नया घर देखा, साफ सुथरा, सामने गमले रखे हुए और दरवाजे के साथ एक बोर्ड लगा था, बीबी जीनत। मैंने हार्न दिया, अंदर से एक नाजुक सी आवाज आई, आती हूँ सलीम भाई। मैं चौंक गया। मैं तो यहाँ पहली बार आया था, मगर इसने मेरा नाम कैसे जाना? शायद महल्ले वालों से पूछ लिया होगा। दरवाजा खुला और मेरे सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। दरमियानी उम्र की, मगर अंदाज में नरमी, चेहरे पर ऐसी कशिश के बंदा पलक झपकना भूल जाए। हल्का सा दोपट्टा और चेहरे पर वो मुस्कुराहट जैसे किसी ने दिल के अंदर बिजली सी दौड़ा दी हो। सलीम भाई, दूध मिल जाएगा? जी बिल्कुल। कितने लीटर चाहिए? बस 1 लीटर। जब पैसे देने लगी तो बोली, पहली बार आए ना आज के बाद पैसे मैं दूंगी। मैं मुस्करा दिया, जी कोई बात नहीं, हमसाया है। पहली मुलाकात बस इतनी सी थी, मगर उसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में नक्श हो गई। अगले दिन भी गया, इस बार दोपट्टा जरा ढीला था। सलीम भाई, आज दूध थोड़ा ज्यादा देना, कल चाय ज्यादा बन गई थी। मैंने आधा लीटर और डाल दिया। पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं। वो हंसी, कितने नर्म दिल हैं अब। मैंने नजरें झुका ले। दिल में एक अजीब सी लहर उठी, जैसे कुछ नया जन्म ले रहा हो। चंद दिन बाद हमारी बातें बढ़ने लगे। वो कभी पूछती, सलीम भाई इतनी सुबह काम पर निकल जाते हैं, थकन नहीं होती? मैं हंसता, मेहनती रोजी है बीबी। वो बोली, आपकी बीवी तो खुशकिस्मत होगी, इतना जिम्मेदार शौहर मिला है। मैं सिर्फ मुस्करा दिया, मगर समझ गया था कि बात में कुछ और है। फिर वक्त गुजरता गया। अब वो दूध लेते वक्त मेरे हाथ को जरा देर से छोड़ती, बातों में नरमी और लहजे में मिठास आ जाती। एक दिन कहने लगी, सलीम भाई कल दूध जरा देर से देना, मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने कहा, कहाँ जा रही हैं अब? वो बोली, अब क्यों पूछ रहे हैं? मैं हंसकर बोला, ऐसे ही रोज आपको देखने की आदत हो गई है। वो हल्की सी शर्माई, आदतें अगर अच्छी हों तो बुरी नहीं लगती। अब हम दोनों के दरमियान एक उनकही बात कायम हो चुकी थी। वो जब भी दरवाज़ा खोलती, लगता जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। चाय, मुस्कुराहटें, हल्की हल्की बातें, सब कुछ एक खामोश एहसास में बदल गया। फिर एक दिन इसने बताया कि इसका शौहर दुबई में है, 2 साल से वापस नहीं आया। घर में बस एक बूढ़ी मुलाजमा आती है, जो दोपहर तक चली जाती है। यानी दिन का ज्यादा वक्त वो अकेली होती है। मैं अक्सर सोचता, ये तन्हाई शायद अब हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता बन चुकी है। एक दिन इसने मेरे हाथ को छू कर कहा, सलीम तुम बहुत अच्छे हो, सीधे सच्चे, और तुम्हारी बातों में जो मिठास है वो अब कहीं नहीं मिलती। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वक्त गुजरता गया, मुलाकातें बढ़ती गईं। चाय के कप, हंसी के लम्हे, निगाहों की खामोश गुफ्तगू, सब एक कहानी बनते जा रहे थे। फिर एक शाम बारिश हो रही थी। मैं गया तो इसने कहा, आओ अंदर आ जाओ, बाहर डांसेस है। मैं अंदर गया। कमरा खुशबू से भरा हुआ था। इसने चाय दी, मेरा हाथ छुआ, बोली, गर्म है ना? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे हाथों की गर्मी ज्यादा है। हल्की सी मुस्कुराई। बाहर बारिश थी, अंदर खामोशी, बस एहसासात की नमी छाई हुई थी। अगले दिन इसने कहा, कल जल्दी आना, कुछ बात करनी है। जब गया वो चुप थी। फिर आहिस्ता से बोली, सलीम कल मेरे शौहर का फोन आया था, अगले महीने वापस आ रहे हैं। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया। वो बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें यूं बताऊं, मगर सच यही है।
तुम्हारे साथ जो वक्त गुजरा वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, मगर अब मुझे वापस जाना है अपनी दुनिया में, अपने शौहर के पास। खामोश था। इसने कहा, ये एहसासात सच्चे थे, मगर हर सच हमेशा जिंदा नहीं रहता। मैंने नजरें झुकाईं। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, मगर दिल से नहीं मिटते। इसने आंखों में नमी लिए कहा, कल से यहां मत आना सलीम। अगर आए तो दिल कमजोर पड़ जाएगा। कुछ जज्बे याद बनकर ही अच्छे लगते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, अलविदा जीनत। अगले दिन मैं फिर अपनी मोटरसाइकिल पर निकला। वही रास्ते, वही गलियां, मगर दिल खाली था। जब गिल्ली नंबर 8 के करीब पहुंचा तो रफ्तार कम कर दी। दरवाजे के बाहर वही गमले थे, मगर दरवाजा बंद था। मैं कुछ देर वहां रुका, फिर आगे बढ़ गया। माओ साल गुजर गए। मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में जीनत की याद अब भी रोशन थी। कभी चाय पीता तो इसकी बात याद आ जाती। दूध अच्छा हो तो चाय दिल तक उतर जाती है। मैं मुस्करा देता, मगर आंखें नम हो जाती। एक दिन जब गिल्ली से गुजरा तो दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, शायद जीनत का शौहर। मैंने नजरें चारा लें। घर आकर बेटी ने गिले लगा लिया, अब्बा उम्मी ने चाय बना ली है। दूध डाला है ना तुमने? मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ बेटा, आज चाय बहुत अच्छी बनेगी। नजमा ने चाय लाकर रखी। मैंने एक घूंट लिया, वाकई चाय दिल तक उतर गई थी। शायद मोहब्बत का अंजाम यही होता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस एक एहसास बनकर दिल के किसी खामोश गोशे में रह जाते हैं।